Welcome friends. Today in this video I am going to discuss about conductors and insulators. Then we will go for the charging of a body and then basic properties of electric charges. This video is the part of the chapter 1 of NCERT, that is the electrostatic, or we can say electric charge and fields. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का जो चैप्टर है उसके अंदर में ही ये सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी एंड द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो क्या है कि जितना भी सब्सटेंसेस है या मटेरियल्स, जितना भी मटेरियल और सब्सटेंसेस है उसको हम लोग बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या है? ऑल सब्सटेंसेस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? ओनली टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में। ठीक है, ए एंड बी ले लीजिए। ठीक है, ए में क्या है? मान लीजिए कंडक्टर्स होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। और सेकेंड जो होते हैं टाइप ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस, उसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और थर्ड टाइप का कैटेगरी होता है, थर्ड होते हैं, उनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पार्ट सी। इसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एट स्टैटिक, जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका जो भी इंटरेक्शन होता है, जैसे कि कितना फोर्स होगा, कितना वोल्टेज होगा, पोटेंशियल होगा, जब चार्ज हमारा रुका हुआ है स्टैटिक में, उस टाइम का कंडीशन से रिलेटेड जो भी इंटरेक्शन है वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, तो फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वी विल सिंपली डिवाइड द ऑल सब्सटेंसेस इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ द कंडक्टर और इंसुलेटर। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर क्या है? इसका जो प्रॉपर्टी होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का, उसका कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या क्या है? एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल हो गया आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सेमीकंडक्टर एक चैप्टर भी है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं इस चैप्टर के लिए। बेसिकली कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर होता क्या है? ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स आपको नाम से ही गेस करना है क्या होगा। कंडक्टर्स विच कंडक्ट, जो कंडक्ट करते हैं, जिससे करंट जो है इजीली पास करता है। और कंडक्टर का मेन इम्पोर्टेंट अबाउट द कंडक्टर क्या है? क्या इसके पास जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव। इसमें क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्टर का। क्या? ये तो कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। किसको कंडक्ट करेगा? करंट को ईजिली कंडक्ट करता है। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है? ये ईजिली फ्लो नहीं होता है, इससे ईजिली करंट फ्लो नहीं होता है, ये अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, टू मूव। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? इंसुलेटर में भी होगा इलेक्ट्रिक चार्ज,
कंडक्टर में भी होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो मूव है, फ्री है। फ्री मीन्स वो मूव करते रहेंगे, हमेशा मूव करेंगे। जैसे कॉपर एटम में मैंने दिखाया था, क्या एक इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री रहते हैं जो मूव कर सकता है ईजिली। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है, जितना भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो सब फ्री नहीं है, वो सब टाइटली बाउंड है टू देयर रेस्पेक्टिव एटम। सो इलेक्ट्रिक charges in insulator are tightly bound to their respective atoms। तो ये बेसिक फंडा हो गया क्या, किसके बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे, लेकिन वो नाइदर ये कंडक्टर की तरह पूरा फ्री होगा, ना ही इंसुलेटर के जैसा टाइटली बाउंड, मीन्स इन बिटवीन ये चार्जेस होंगे, लेकिन वो मूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रीली नहीं और ना ही टाइटली, वो थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है, इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब बताइए इंसुलेटर में तो क्या है, ये टाइटली बाउंड है, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अब मान लीजिए जैसे वुड है, वुड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो चार्जेस है, जो भी उसका प्रॉपर्टी जो होता है चार्ज, वो मूव नहीं करता है, मूव नहीं करेगा, जिसके कारण से उसमें जो है करंट पास नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको, अगर आप उसके थ्रू अगर किसी भी चार्ज को टच करेंगे तो आपको शॉक या आपसे पास ही नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन यदि कंडक्टर है, जैसे मेटल का हो गया, कॉपर का हो गया, कॉपर का वायर तो यूज करते ही हम लोग, जैसे ये प्लग होता है 3 प्लग, यहाँ से हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे एक वायर हो गया, ये एक बैटरी ले लीजिए और ये वायर, ठीक है, वायर लेके और उसके बाद एक बल्ब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये इस टाइप का होता है। तो ये क्या होता है, बैटरी होता है, और ये क्या, ये सब पूरा कॉपर वायर होता है, जिसके कारण से करंट इजीली फ्लो करता है। अगर मान लीजिए ये जो कंडक्टर है कॉपर, अगर इसके बदला अगर हम लोग लकड़ी से कनेक्ट कर देंगे बल्ब को, वुड से कनेक्ट करेंगे बल्ब को, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा। समझ गए, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए कंडक्टर में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट यहाँ पर देखिए, एक मेटल होता है और एक कंडक्टर का एग्जाम्पल पहले बताइए। कंडक्टर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या क्या कंडक्टर्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में हो गया मेटल्स हो गया, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारा है, एल्युमिनियम हो गया मेटल्स में। लेकिन ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या होगा, इंसुलेटर्स के लिए तो बताए ही थे, वुल भी, इंसुलेटर तो हो गया, वुड हो गया, और भी है, क्या क्या एग्जाम्पल है इंसुलेटर के लिए, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर है, इससे करंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर्स। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या जो भी इंसुलेटर है, जैसे ग्लास, रबर या प्लास्टिक, हम लोग अगर रब करते हैं दो इंसुलेटर को या मान लीजिए आप दो कंडक्टर और इंसुलेटर को भी रब करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक मेटल है, ठीक है, क्या है ये मेटल, ये क्या है मेटल है, और मान लीजिए ये ऊल है, W फॉर ऊल, ठीक है। ऊल भी क्या है, ऊल भी इंसुलेटर के कैटेगरी में आता है, ये ऊल या सिल्क, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेटल है और ये क्या है, ऊल है। अब हम लोग क्या किए, इसको फ्रिक्शन किए, फ्रिक्शन मीन्स रब किए ऊल मेटल को, किससे, ऊल से। तो मेटल को यदि आप ऊल से ये रब करोगे तो क्या होगा, मेटल पे कुछ चार्ज होगा। मान लीजिए इस पे, यहाँ पर मान लीजिए आपने रब किया इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे, दोनों को कंबाइन करके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज होगा, मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज हो गया, ठीक है।
तो अगर ये रब हुआ है तो ये जो आपका ऊल है, ये मेटल हो गया, ये ऊल, तो अगर इस पर प्लस हुआ तो ये क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए इंसुलेटर है और कंडक्टर। देखिए अगर आप इंसुलेटर है, इंसुलेटर ये मान लीजिए आई फॉर इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर में क्या है, आइटम्स सब है, आइटम्स है और चार्जेस है जो कि फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, सब क्या बाउंडेड है। तो इनिशियल कंडीशन में ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका निगेटिव चार्ज है, एंड हेंस इट विल बी न्यूट्रल। एंड आल्सो इन दिस केस इट इज़ नॉट मूविंग, कोई भी चार्ज इसमें मूव नहीं होता है, सब स्टेटिक है, रुका हुआ है, ठीक है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री चार्जेस, फ्री चार्जेस इसमें नहीं है। और ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव सेम है। अब मान लीजिए जब आपने रब किया इस पर तो क्या हो गया, इस पर निगेटिव निगेटिव आ गया, क्योंकि जब आप रब करोगे तो देखिए रब करने से क्या होगा, दो कंडीशन हो सकते हैं, दो मटेरियल मान लीजिए, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, ठीक है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। अब मान लीजिए मटेरियल 1 का होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस, होल्डिंग कैपेसिटी क्या है आपका, लेस है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज को जो ना होल्ड करने का जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन को जो होल्ड करने का जो क्षमता है मटेरियल 1 को, मान लीजिए लेट इट इज़ लेस कंपेयर टू M2, M2 का ज़्यादा है। तो अगर ये इसका M1 का अगर लेस है होल्डिंग कैपेसिटी, अगर आप रब करोगे तो क्या होगा, जब इससे रब करोगे तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका होल्डिंग कैपेसिटी लेस है और ये मटेरियल 2 का ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M1 पे चार्ज क्या हो जाएगा, ये डोनेट कर रहा है, सो इट विल बी प्लस, एंड सिमिलरली फॉर M2 इट विल बी माइनस। तो ये क्या हो गया आपको बेसिक फंडा, क्या ये चार्ज ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है रबिंग के केस में, ठीक है। एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस, क्योंकि किसी का हो सकता है होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा इलेक्ट्रॉन्स का और किसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मेटल ले लिया और एक ऊल को यदि हम लोग क्या किए हैं, ये रब कर किए तो एक पे क्या होगा, प्लस होगा, एक पे माइनस होगा। अब क्या करना है हम लोग को, जब इस टाइप से चार्ज हुआ, ठीक है, प्लस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब रब किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो गए, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो ये प्लस में चार्ज हो गए, और क्योंकि ये गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन इसलिए ये माइनस में हो गया। अब क्या करना, मान लीजिए इस दोनों को सेपरेट कर दिए, तो सेपरेट कर दोगे तो अब क्या हो जाएगा, मेटल पे क्या होगा, चार्ज ऐसे था, ठीक है, और ये इंसुलेटर पे कैसा था चार्ज, ऐसे साइड में था, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये मेटल है, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, मेटल में क्या है, फ्री है, जितना भी चार्ज है फ्री मूव करते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो मान लीजिए 3 या मान लीजिए 4 है चार्जेस, इसमें भी 4 माइनस चार्जेस, सेम चार्ज होता है ना ट्रांसफ़र, सेम जितना इसमें गया है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 4 इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो 4 प्रोटॉन इधर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका चार्जिंग बैलेंस रहता है, ठीक है। तो 4 हो गया, 1 2 3 एंड 1 4, ये 4, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर में कितना, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितना भी प्लस चार्ज है इसमें क्या होता है, रिपल्सन होगा, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन तो जितना दूर जाना चाहेगा उतना दूर जाएगा। इसलिए जो परफेक्ट वो होता है पोजीशन बोला जाए तो ये क्या होता है, इस टाइप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। कहाँ पर, सरफेस पे, ये जो सरफेस है उस पर ये सब चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये किस केस का बात कर रहे हैं, ये मेटल है, मेटल केस का। लेकिन इंसुलेटर केस में ये डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, मेटल के केस में डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेटल है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर में तो फ्री चार्ज होता ही नहीं है, तो वो मूव कैसे करेगा, मूव तो कर ही नहीं पाएगा। सो मीन्स इंसुलेटर का जहाँ पर आपने रब किया है बस वो चार्ज जो है पार्टिकल वो उसी रीजन में बाउंड रह जाएगा, मीन्स ये यहाँ पर ही रुक जाएगा, लेकिन मेटल का पूरा होल्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक फंडा था, ठीक है।
तो क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बॉडी एज रिपेल सेम चार्जेस, क्योंकि सेम चार्ज क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। सो स्प्रेड आउट ओवर द सरफेस। क्या होता है मेटल में हम लिख देते हैं स्प्रेड आउट ओवर द सरफेस बट नॉट इन इंसुलेटर। इंसुलेटर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। अब मान लीजिए मेटल रॉड है, क्या है ये, मेटल रॉड। आप मान लीजिए अब मान लीजिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। क्या है, क्या अगर मान लीजिए आपके पास एक मेटल रॉड है, क्या है, मेटालिक बॉडी है, या फिर मान लीजिए रॉड है, मेटालिक रॉड, ठीक है। ये क्या है, आपने इसको चार्ज कर दिया, मान लीजिए इस पर प्लस 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 चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या किया, अब इसको हैंड से आपने होल्ड किया। किससे हैंड किया है, होल्ड बाय हैंड। मान लीजिए ये आपका हाथ से आपने होल्ड किया। तो अब मान लीजिए इस पे कैसे चार्ज आया, ये वूल था और ये मेटल है, मेटल M फॉर मेटल, और ये वूल। इसको फ्रिक्शन किया और इस पर माइनस 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 चार्ज आ गया, ठीक है। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। माइनस चार्ज आ गया और इस पर मेटल पे वूल। अब इसमें आपने क्या क्या हैंड से क्या क्या होल्ड किया। तो मैंने बताया कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है जो कंडक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर के एग्जाम्पल ही है। अर्थ हो गया, कंडक्टर का ऑल एग्जाम्पल क्या है, अर्थ मीन्स जो ग्राउंड है हमारा, वो सब भी क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, कंडक्टर का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसके थ्रू चार्ज कितना भी करो पास हो जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के साथ आपके शरीर में भी करंट जो है ना ईजिली पास कर जाएगा, अगर आप किसी चीज़ को टच करोगे तो, मीन्स इलेक्ट्रीफाइड बॉडी को अगर टच करोगे तो आपसे ईजिली चार्ज पास हो जाएगा। अर्थ से भी सेम कंडीशन है, मेटल से भी सेम कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए आप यदि मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, इसको आपने हैंड से पकड़ा है, ठीक है। तो क्या आप बताओगे क्या मेटल बॉडी पे क्या कोई चार्ज रहेगा, मेटल रॉड पे कुछ नहीं चार्ज होगा। क्यों नहीं होगा चार्ज, क्योंकि जब ये प्लस प्लस है और ये आपने अपने हाथों से पकड़ा है, क्योंकि आप ये स्टैंड है किस पे, ग्राउंड पे, तो ये क्या होगा कि ये जो चार्जेस है ये सभी आपकी बॉडी के थ्रू क्या चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड। तो यदि इस पे मान लीजिए 6 प्लस चार्ज है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपको सब कितना, ग्राउंड चला जाएगा। क्योंकि मेटल क्या है, ये भी कंडक्टर है, और ये हैंड क्या है, ये भी तो आपका कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी कंडक्टर। एंड अर्थ, ये क्या, ग्राउंड मीन्स अर्थ क्या है आपका, अर्थ, इट इज़ आल्सो अ कंडक्टर। सो कंडक्ट करके ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब मान लीजिए सेम कंडीशन है, ये आपका ऊल हो गया, ठीक है, ऊल हो गया, और ये मेटालिक रॉड हुआ, मान लीजिए M फॉर मेटालिक रॉड, और इस पे मान लीजिए चार्ज हुआ आपको 4 प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इसको एक वुड से आपने इसको पकड़ा हुआ है, किससे, वुड से, वुड हो गया, और यहाँ पर आपने हैंड लगाया, अपना हैंड से पकड़ा हुआ है, और ये हैंड आपसे ये ग्राउंड पे तो आप खड़े होंगे ना, ग्राउंड पे आप क्या किए हैं, आप अपने हाथों में एक वुड लिया है, लकड़ी लिया है, और उसके माध्यम से एक मेटल को पकड़े हुए हैं। तो बीच में क्या आ गया, ऊल, ये क्या होता है, इंसुलेटर। अगर मान लीजिए इस पे माइनस है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ऊल है बीच में, तो ये तो इंसुलेटर है, ये तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो ये प्लस चार्ज जो है इस पे पास नहीं होगा, मीन्स मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। सो मेटल विल बी इलेक्ट्रीफाइड मीन्स क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर चार्ज होता है तो उसको इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये इम्पोर्टेंट फंडा था, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपको चार्जेस ऑन मेटल बॉडी मीन्स कंडक्टर्स,
लीक कहाँ से कर रहा है? थ्रू योर बॉडी, थ्रू आवर बॉडी टू ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अबाउट दिस डायग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक फंडा इसके लिए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है? एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया आपको ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। क्या है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट? ग्राउंडिंग एंड और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और ये क्या है? व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ अर्थ। मान लीजिए आपका कोई भी एक चार्ज बॉडी है, ये मान लीजिए एक मेटालिक रॉड है, क्या है ये? मेटालिक रॉड। इस पे मान लीजिए चार्ज है, ठीक है। ये क्या है? मेटालिक रॉड, M फॉर मेटालिक रॉड। अब मान लीजिए इसको अगर आप सीधा कंडक्टर के माध्यम से, ये क्या है? कंडक्टर के माध्यम से अगर आप ग्राउंड मीन्स अर्थ, ये RTH, अर्थ में अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये जितना भी इस पे चार्जेस है वो इसके अर्थ में क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा। अर्थ में क्या जाएगा? फ्लो हो जाएगा। और फ्लो होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगा? आपको मेटालिक बॉडी ये अगेन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई मेटल है, उस पर क्या चार्ज है, तो अगर आप उसको अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड होगा। ये प्लस भी चार्ज हो सकता है या फिर माइनस, कोई भी चार्ज हो, कोई मतलब नहीं, प्लस हो या माइनस हो, सब कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। सो व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, ऑल द एक्सेस चार्ज, जितना भी एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी डिसअपियर्ड बाय काउजिंग अ मोमेंट्री करंट। अब देखिए जैसे ही चार्ज फ्लो होगा तो वो क्या होता है? जैसे ही कोई भी चार्ज फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। सो इट विल बी अ मोमेंट्री करंट। मोमेंट्री करंट मीन्स क्या हो गया? अचानक से थोड़ा समय के लिए करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कुछ चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, तो जितना भी चार्ज है 3 + 2 5, मान लीजिए 5 प्लस है, तो ये जैसे ही 5 प्लस अर्थ में जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा? बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद करंट फ्लो नहीं होगा। मीन्स जितना टाइम के लिए ये चार्ज ग्राउंड में जाएगा तब तक ही आपको करंट मिलेगा, मीन्स बहुत ही कम समय में होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट्री करंट, मीन्स बहुत कम समय के लिए। ग्राउंड थ्रू अ कनेक्टिंग कंडक्टर। ये कनेक्टिंग क्या है? ये कंडक्टर है। ह्यूमन भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं, कॉपर वायर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स। सो दिस प्रोसेस ऑफ sharing the charges with अर्थ इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंडिंग और अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंडिंग बोलते हैं या फिर अर्थिंग, ठीक है। अब देखिए ये अर्थिंग के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अर्थिंग के बारे में हम बताते हैं। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग का यूज भी है, प्रैक्टिकल यूज भी है। क्या है? इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द सेफ्टी मेजर। किसके लिए होता है ये? सेफ्टी मेजर्स के लिए कैसे होता है? आप देखिए घर में आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो वहाँ पर देखिए जो आपके घर में जो सॉकेट होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। 3 पॉइंट सॉकेट होता है मिनिमम मैक्सिमम टाइम। ये क्या होता है? ये एक बड़ा सा होता है और एक 2 छोटा होता है। तो इसमें ये क्या होता है? एक तो लाइव वायर आता है जो कि आता है आपके घर में, और एक होता है न्यूट्रल। ये 2 वायर का सिस्टम होता है। और ये जो ऊपर वाला होता है जो कि थोड़ा थिक रहता है, मोटा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर। क्या बोलते हैं इसको? अर्थ वायर। ये जो अर्थ वायर होता है, मान लीजिए कोई आप फ्रिज ले लो या टीवी ले लो। मान लो फ्रिज लिया आपने, फ्रिज
रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रिज, इसमें क्या होता है, थ्री पॉइंट होता है, एक होता है मोटा वाला और दो पतला वाला प्लग होता है। इसको आप इसमें कनेक्ट करोगे तो ये जो मोटा वाला होता है इसको आप अर्थ में कनेक्ट करते हो, और ये मोटा वाला जो होता है ये क्या होता है, ये फ्रिज का मेटालिक बॉडी से कनेक्टेड होता है, मेटल बॉडी से कनेक्टेड रहता है ये वाला। तो ये कैसे हो गया, मेटल बॉडी से। और ये जो सॉकेट है आपका घर में जो सॉकेट है, इससे जो है ना एक वायर जो है ना आपका कहाँ रहता है, ग्राउंडेड रहता है। कहाँ, अर्थ में ग्राउंडेड रहता है। ये आप जब बिल्डिंग आपका घर बनता है तो उस टाइम में ऐसा किया जाता है प्रोविज़न, क्या दो तो सप्लाई आता है और एक जो है अर्थ के माध्यम से ग्राउंड में रहता है, जिसको हम लोग अर्थिंग वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो क्या होता है, ये तो मेटल बॉडी हो गया, कनेक्टेड हो गया। अब मान लीजिए किसी कारण से आपके फ्रिज में कोई भी, फ्रिज के ऊपर कोई चार्ज आ गया, मान लीजिए प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी, तो क्या होगा, ये प्लस प्लस हो गया। अगर आप इससे कनेक्टेड है आपका सॉकेट से, ये भी किससे कनेक्टेड है, अर्थ से, तो जो भी चार्ज होगा आपको एक्सेस चार्ज, वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, और आपका फ्रिज क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका अर्थ नहीं है, ये सॉकेट जो है ख़राब है या फिर फॉल्टी है, ये काम नहीं कर रहा है आपका, तो क्या होगा, मान लीजिए किसी कारण फ्रिज पे आपका चार्ज है, तो आप जैसे ही उसको टच करोगे आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा, शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों लगता है, क्योंकि जैसे ही टच करोगे आप क्या होगे, कंडक्टर होगे, तो आपसे क्या हो गया, पास होगा चार्ज। जैसे ही पास होगा चार्ज तो आपको उसका फील होगा, झटका लगेगा आपको। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा झटका लगेगा। बहुत ज़्यादा करंट पास हो गया तो आप जल जाओगे, ठीक है, बर्न हो जाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, क्या हो गया, अर्थिंग का यूज कहाँ होता है, घर में भी करते हैं, कहाँ पर, सेफ्टी मेजर्स के लिए करते हैं, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स कैसे होता है आपको बता दिया मैंने। और ग्राउंडिंग का जो यूज होता है ना, ग्राउंडिंग को क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ग्राउंडिंग हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे। ग्राउंडिंग का जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर टर्मिनल्स हो गया, वहाँ पर इसका एप्लीकेशन है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी न्यूट्रल टर्मिनल होता है उसको सिंपली ग्राउंड कर दिया जाता है, ताकि जो भी इनवैलेंस कंडीशन हो या लोड हो उसके कारण से जो भी अनबैलेंसिंग जो कंडीशन होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग न्यूट्रल को जो है ना ग्राउंड करते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर आपको अर्थिंग समझ में आ गया। ग्राउंडिंग के बारे में भी क्या हो गया, सिंपल क्या होता है, ग्राउंडिंग मीन्स सीधा ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। ग्राउंडिंग भी वही होता है, अर्थिंग। लेकिन एप्लीकेशन क्या है अर्थिंग का मतलब होता है फॉर द सेफ्टी मेजर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी मेजर्स के लिए यूज होता है। और ग्राउंडिंग का अनबैलेंस कंडीशन से बचने के लिए बोला जा सकता है। अब बचने के लिए किया जा सकता है, किसके लिए, अनबैलेंस लोडिंग के कारण, ठीक है। तो ये हो गया आपको ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग, ठीक है। इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, क्या हो गया अर्थिंग, क्या हो गया ग्राउंडिंग, क्या हो गया, इसका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और ये अर्थिंग का यूज एक तरह से आप देखे होंगे, क्या जो भी बड़ा सा बिल्डिंग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक रॉड को जो है ना छत पे, मेटालिक कंडक्टर को छत पे एक रखा जाता है, और उसको जो है उसको एक कंडक्टर के माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ताकि कोई भी ऊपर से मान लीजिए कोई भी लाइटनिंग होता है, जो भी लाइटनिंग होता है ना, थंडर बोल्ट, तो वो क्या होगा, वो मान लीजिए इस कंडक्टर पर अगर गिरा तो ये क्या होगा, ये तो ग्राउंड है कनेक्टेड। ये भी क्या, लाइटनिंग क्या है, ये भी तो एक चार्ज ही है। चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही चार्ज फ्लो होता है। तो वो क्या होगा, किसके माध्यम से, ये कंडक्टर के माध्यम से ग्राउंड चला जाएगा। मीन्स आपका बिल्डिंग क्या हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक एप्लीकेशन यहाँ भी यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, किसके बीच का हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट इज़ ऑल अबाउट योर what is this is your conductor and about the conductor and the insulators, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में हुआ। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक,
दैट इज सेकेंड टॉपिक। क्या है हमारा? सेकेंड टॉपिक है हमारा चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी क्या है? किसी भी बॉडी है, किसी भी मटेरियल है, उसको हम लोग कैसे उसमें चार्ज मीन्स उसमें कैसे इंड्यूस करेंगे चार्ज, उसमें कैसे हम लोग चार्ज उससे मिलेगा, मीन्स किसी भी बॉडी में हम लोग कैसे चार्ज जनरेट करेंगे। ठीक है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी को कैसे हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, चार्जिंग। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज करने का 3 तरीका होता है। कितना मेथड है? 3 मेथड्स। क्या क्या मेथड्स है? फर्स्ट मेथड है रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग मीन्स क्या होता है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शन मीन्स वी विल जस्ट रब द 2 बॉडीज। 2 बॉडीज को हम लोग क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पर रब करेंगे। रब करने से क्या होगा? जो जिसका कैपेसिटी, लूजिंग कैपेसिटी मीन्स होल्डिंग कैपेसिटी कम होगा, तो वो क्या होगा? वो इजीली चार्ज पार्टिकल को खोएगा, और जिसका होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा वो चार्ज पार्टिकल को गेन करेगा। ठीक है, तो मीन्स एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे निगेटिव होगा। सो वन विल गेन एज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वन विल बी गेन एज अ निगेटिव चार्ज। समझे? ये रबिंग का हो गया। ठीक है, रब करने से मीन्स पहले बॉडी क्या था? न्यूट्रल था। ये दोनों क्या था? इस टाइप से था, न्यूट्रल, कोई इसमें चार्ज नहीं था। लेकिन जब आप रब कर दिए तो क्या हो गया? किसी एक पे प्लस हो गया, एक पे माइनस हो गया। इसका एग्जांपल क्या है? जब आप कॉम का जो यूज करते हो, कॉम का भी यूज करते हो, कब करते हो? व्हेन योर कॉम इज पास्ड थ्रू अ ड्राई हेयर। ये तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था फर्स्ट क्लास में ही, कि जब आपका कॉम यदि ड्राई हेयर के साथ पास करेगा तो क्या होगा? एक फ्रिक्शन होता है। किसके? हेयर और ये कॉम के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन हो गया। जब ये फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? मान लीजिए ये आपका कॉम है और ये एक मान लीजिए ड्राई हेयर है, जो कि रहने दीजिए ड्राई हेयर। ठीक है, तो कॉम पे मान लीजिए कोई भी चार्ज हो गया, मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज हो गया, तो अब ये जो कॉम हो गया ये क्या हो गया? चार्ज हो गया प्लस प्लस। और इसके कारण से ही क्या होता है? क्योंकि ये चार्ज हो गया तो जो आपका पेपर होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए अट्रैक्ट करता है। और ये कॉम कैसे चार्ज होता है? बाय रबिंग, बाय मेथड ऑफ रबिंग। ग्लास रोड को आप जब रब्ड करोगे विथ सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रोड पे क्या आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। वो भी क्या? किस लिए? रब के कारण ही होता है, रबिंग के कारण। क्लाउड के कारण भी होता है, बहुत सारा क्लाउड होता है। कभी 2 क्लाउड होते हैं, 2 क्लाउड के बीच में फ्रिक्शन या रबिंग के कारण क्या होता है? उस दोनों पे भी चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। और इस रबिंग के कारण मीन्स बाय द फ्रिक्शनल मीन्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा दैट वी विल नोन एज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होगा? एनर्जी, या फिर आप बोलो करंट जब भी फ्लो हो। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड बाय रबिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया किसके बारे में? रबिंग। और रबिंग मीन्स क्या हो गया? आपको एक तरह से फ्रिक्शन के कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। और फ्रिक्शन हमारा सबसे ज़्यादा कब होता है? फ्रिक्शन कब होता है? जब ड्राई हो। जब क्या हो? ड्राई। जब आपका वेट होगा, जब आपका कोई भी वेट होगा, मान लीजिए आपका हेयर वेट है और उस पर आप कॉम को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? वो उस पर चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि वो वेट है। वेट होने के कारण क्या होता है? फ्रिक्शन जो है ना कम हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना डायरेक्टली नहीं होता है। ये 2 मटेरियल है ना, इस दोनों का कॉन्टैक्ट अगर ड्राई होगा तो क्या होगा? सिंपली कनेक्ट होगा। लेकिन वेट का मतलब क्या होगा? थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड कुछ भी हो सकता है इसके बीच, जिसके कारण से क्या होगा? फ्रिक्शनल कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, या फिर आप बोलो तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, जिसके कारण से
हो सकता है क्या, रबिंग के कारण चार्ज जो है इंड्यूस, चार्ज बॉडी पे चार्ज ना आवे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर चार्जिंग बाय रबिंग। नाउ वी विल मूव फॉर द second type of charging, that is your second method of charging basically, that is charging by contact or you can say conduction। देखिए चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, ये आप तो बोल सकते हो ये भी है, रबिंग भी है, कॉन्टैक्ट तो होता ही है ना थोड़ा समय के लिए, लेकिन इस कॉन्टैक्ट और कंडक्शन में क्या है, कंडक्शन बोला जाए इसको, बेसिकली क्या है, कंडक्शन और कॉन्टैक्ट में इस मेथड में क्या करना है। अब मान लीजिए कोई भी बॉडी आपके पास है, एक बॉडी है, इस पे मान लीजिए प्लस चार्ज है, पहले से भी चार्ज है मान लीजिए इस बॉडी पे। अब मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पर है, इसको आपको चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस बॉडी को इसके साथ आप कांटेक्ट कर दोगे, मीन्स कंडक्शन, मीन्स इसको और इस बॉडी को क्या कर दोगे, कांटेक्ट मिला दोगे इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, जो भी इस पे प्लस चार्ज है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, इस बॉडी में आ जाएगा, इस बॉडी में क्या हो जाएगा, जनरेट हो, इस बॉडी में आ जाएगा, मीन्स बाय द मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट और कंडक्शन इस बॉडी, ये बॉडी भी आपको चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक चार्ज by placing in contact with another object that is already क्या है आपका, ऑलरेडी चार्ज्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन। क्या हो, एक प्रोसेस ऑफ गिविंग, क्या है ये देखिए, प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए, और नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, बाय प्लेसिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलरेडी चार्ज। मैंने क्या बोला, ये पहले से ही चार्ज है, इसको आप इसके कॉन्टैक्ट में लागो तो जो भी चार्ज है यहाँ पर वो इसमें आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। टचिंग डोर नॉब, तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए आप कहीं दूर से या फिर आप किसी कारपेट पे आप चल के आए हो और आप पे क्या हो गया, क्या आपके ऊपर जो है ना कुछ चार्ज जनरेट हो गया, मान लीजिए आपके बॉडी पे क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप डोर जाओगे, डोर ओपन करना है आपको, यहाँ पर मेटालिक ये नॉब होता है, उसको आप जैसे ही टच करोगे तो जो भी आपके यहाँ पर बॉडी में चार्जेस हैं वो क्या होगा, ये तो मेटल है, मेटालिक नॉब, तो इसके थ्रू से क्या होगा, जितना भी चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा, जितना भी चार्ज है ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस नॉब में चला जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये माइनस, मान लीजिए यहाँ पर कितना माइनस, मान लीजिए हमारे बॉडी पे मान लीजिए 1 2 3 4 माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस बॉडी से निकल के कहाँ चला जाएगा, माइनस इस नोब पे आ जाएगा, और हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो चार्ज है, जब ये इस साइड आएगा तो ये क्या हुआ, एक तरह से फ्लो हुआ, जैसे ही फ्लो होगा तो हमने क्या बताया, वैसे ही करंट फ्लो होगा। जब भी चार्ज फ्लो करता है तो वो क्या होगा, चार्ज करंट जनरेट करेगा, तो मीन्स हमारे बॉडी से क्या हो गया, एक करंट पास हो रहा है, मीन्स हमको थोड़ा सा शॉक महसूस होगा, इलेक्ट्रिक शॉक थोड़ा सा लगेगा, झटका सा लगेगा, लेकिन वो बहुत ही मोमेंट्री होता है, बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही छोटा सा
शॉक लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन हो गया। नाउ हमारा थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय किसका, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना, किसी चीज़ में इंड्यूस करना। जैसे मैं बताता हूँ, अब मान लीजिए ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चार्ज हो, मान लीजिए इस पे आप माइनस 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 चार्ज इस पे है, पहले से ही है, ठीक है, चार्ज है। अब आपने क्या क्या है, एक जो न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी, क्या ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, इसके पास लाया, इस बॉडी को कहाँ पर लाया आपने, इसको इसके पास लाया। तो जैसे ही आप इसके पास लाओगे, ठीक है, ये थोड़ा सा इस टाइप से बनाना पड़ेगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इस बॉडी को मान लीजिए आपने, ओके, इस बॉडी को मैंने यहाँ पर लाया। तो जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी के सामने में इसको लाओगे तो क्या होगा, क्योंकि ये तो माइनस माइनस चार्ज है, तो माइनस अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। तो जब ये माइनस है तो जो भी और सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। मीन्स ये तो बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब क्या होगा, इसके पास दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है। तो क्या होगा, ये जो चार्ज -4 है, -4 वो जो है चार्जेस, ये चार को क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस 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 प्लस, और जो इसका माइनस वाला होगा वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और बहुत दूर चला जाएगा। मीन्स जो न्यूट्रल बॉडी था उसको अगर हम किसी चार्ज बॉडी के सामने लाएंगे तो वो क्या हो जाता है, इंड्यूस करता है, ठीक है। इंड्यूस कौन सा चार्ज करता है, सामने में ये इंड्यूस करता है अपोजिट चार्ज, और जो इसके जो रिमेनिंग अपोजिट चार्ज होगा उसको क्या करेगा, वो बहुत दूर फेंकेगा। मीन्स सेम चार्ज को बहुत दूर डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट आर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज but without touching the ऑब्जेक्ट को टच किए बिना ही आप उसको क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हो। मीन्स उसको चार्ज दे रहे हो, चार्जिंग कर रहे हो। जैसे ये जिस क्या था, चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, चार्ज आ गया। और किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, अगर न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसमें आप किसी भी तरीके से उसमें अगर प्लस माइनस को अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइज मीन्स पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज मीन्स प्लस अलग और माइनस अलग। मीन्स एक ही बॉडी के अंदर में क्या हो गया, आपको प्लस एक साइड चला गया और माइनस एक साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड। मीन्स ये न्यूट्रल बॉडी जब ये किसी चार्ज बॉडी के सामने आया तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। मीन्स एक तरह से चार्ज्ड हो गया, चार्जिंग इसमें आ गया है, ठीक है। लेकिन ये अगर इस बॉडी को आप टोटल में देखोगे तो ये क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या है, दोनों क्या है, प्लस माइनस दोनों है। तो मतलब ये क्या है, एक तरह से न्यूट्रल है, प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में है। समझ गए ना। तो ये हो गया आपको कंसेप्ट, क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या था, the process of giving one object a net electric charge without touching the object, so a second charged object is called the charging by induction. So the process of giving one object a net electric charge without touching the object to a second charged object is called charging by induction, ठीक है। समझ गए ना, ये हो गया आपको कंसेप्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू चार्ज
charge a metal sphere positively without touching it मीन्स अब मान लीजिए आपके पास एक मेटल स्फीयर है, बोल रहा है कि उसको पॉजिटिव चार्ज करना है विदाउट टचिंग, टच भी नहीं करना है आपको, उसको चार्ज करना है। कैसे करोगे बताइए? तो इसमें क्या होगा, इसमें बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, अभी हमने पढ़ा है कैसे विदाउट टचिंग हम लोग ने चार्ज किया है, बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट होगा, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव चार्ज ही करना है हमको जनरेट, लेकिन इस केस में देखिए क्या हो गया, प्लस भी है माइनस भी है, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, ये तो न्यूट्रल ही हुआ एक तरह से, लेकिन पोलराइज्ड हुआ। ठीक है, तो क्या होता है इंडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन का एक वो मैं बताता हूँ, ये देखिए ठीक है, ये देखिए इंडक्शन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। अब मान लीजिए एक आपके पास एक रॉड होगा, मान लीजिए वो क्या है आपको चार्ज्ड है, क्या है ये चार्ज्ड। देखिए आपको क्या जनरेट करना है, प्लस मीन्स प्लस इंड्यूस करना है, मीन्स उसका अपोजिट आपको लेना पड़ेगा, दैट इज यू नीड टू टेक द निगेटिवली चार्ज यूनाइट ले लीजिए, कोई भी एक रॉड लीजिए जो कि आपको निगेटिवली चार्ज है, कोई रॉड क्या है आपको निगेटिवली चार्ज है, उसको आपने क्या क्या मेटालिक स्फीयर के सामने लाया। अब देखिए ये देखिए इंसुलेटेड स्टैंड, ये नोटिस कीजिए ये मेटल है आपको, ठीक है, लेकिन ये आप स्टैंड जो यूज किए हैं वो क्या इंसुलेटेड है, ताकि जो भी इस पे चार्ज होगा वो आपको ग्राउंड पास ना हो, इसलिए हम लोग इंसुलेटेड का यूज किया। मीन्स यहाँ से कनेक्शन कट कुछ मतलब नहीं है अर्थ से। तो क्या हो गया, अगर माइनस हो गया तो क्या होगा, इस पर इसके सामने वाला जो पोर्शन होगा उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, और जो अपोजिट पोर्शन होगा दूर वाला पोर्शन वहाँ पर क्या होगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ गए ना, निगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा प्लस को और रिपेल करेगा माइनस को, सो इट विल बी लाइक दिस वन। ठीक है, अब देखिए जो भी यहाँ पर था इंडक्शन के कारण यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इस पे तो चार्ज जनरेट हो गया प्लस माइनस, अब हम इसको ग्राउंड कर दिए। ठीक है, क्या किया हम लोग, इसको ग्राउंड कर दिए। अब हम लोग क्या किए, इस पे ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने से क्या होगा, जो भी एक्सेस चार्ज है, जो भी यहाँ पर एक्सेस चार्ज है वो क्या हो जाएगा ग्राउंड में फ्लो हो गया। प्लस क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये जो क्या है ये तो आपका माइनस चार्ज है, ये क्या है निगेटिवली चार्ज, और ये हमारा क्या है बीच में प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स है इस दोनों के बीच में, तो ये तो ईजिली जाएगा नहीं ग्राउंड में। और लेकिन ये जो है ये जो निगेटिवली चार्ज है ये क्या है, ये तो किसी से बाउंड नहीं है, ये ईजिली ग्राउंड चला गया। अब ये जो ग्राउंड चला गया तो बचा इस पर क्या पॉजिटिवली चार्ज। अब आप क्या करो, पॉजिटिवली चार्ज बचा तो अब ये चार्ज क्या होगा, यही चार्ज क्या होगा बॉडी पे। अब अर्थिंग को आप हटा दो, ग्राउंडिंग जो ग्राउंड किए हो वायर, अब उसको हटा दो तो ये क्या हो जाएगा सिंपल, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुआ, क्योंकि ये मेटल थे, मेटल में अगर प्लस है तो सब क्या होगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, रिपल करेगा, सेम चार्ज है प्लस प्लस प्लस, सो दे विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ये सरफेस, जो भी सरफेस होगा उसके ऊपर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको सिंपल सा एक सिंपल हो गया। तो ये आपको समझ में आया ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा था, ये इंडक्शन में क्या करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं इंडक्शन के लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। ये मान लीजिए दो मेटालिक बॉल है, क्या है ये मेटालिक का बात करना है। ठीक है, मेटल में ही ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, दो चीज़ होते हैं, एक कंडक्टर होते हैं एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बॉडी है, मेटल है, अर्थ ग्राउंड है, और ये इंसुलेटर का एग्जांपल क्या है, वूल है, वुड है, बहुत सारा एग्जांपल है। सो
अगर मान लीजिए ये मेटल है, दो मेटल क्या हुआ है, ये यहाँ पर स्टिक है, चिपका हुआ है। अब मान लीजिए एक आपने क्या किया, जो चार्ज्ड बॉडी है प्लस 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 जो चार्ज है उसको मैंने इस बॉडी के सामने लाया, तो क्या होगा, ये बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिवली चार्ज डेवलप होगा, और जो इससे दूर वाला जो पोर्शन होगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, जो कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कैसे आता है। अब देखिए ये तो क्या है, टचिंग है। अब क्या करेंगे हम दोनों, इस दोनों को आप सेपरेट कर दो, इस दोनों क्या किया, सेपरेट कर दिए, तो एक पे निगेटिव हो गया, एक पे प्लस हो गया, प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अब क्या करो, अब इसको भी हटा दो आप, हटा दिए तो अब क्या हो गया, इस पे माइनस हो गया, एक पे प्लस हो गया। लेकिन जब आप इसको हटा दिए, क्योंकि ये देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसके सामने तो ऑब्वियसली माइनस आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन अब जब इसको हटा ही दोगे तो ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस, और ये प्लस क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, सो ये दोनों पास आ जाएंगे, इसमें पास आ जाएंगे। अब देखिए, अब हमको क्या पता है, मेटल में मेटल है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पर, ओवर द सरफेस, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। सो एक हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा स्फीयर, और एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास इवोनॉइड रॉड है, एक एग्जांपल देते हैं, किसका, ये एग्जांपल इंसुलेटर का है। इट इज़ ऑल अबाउट इंसुलेटर। अब मान लीजिए एक चार्ज आपके पास रॉड है, मान लीजिए उस पर क्या है, निगेटिवली चार्ज है। अब मान लीजिए उसको आप प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक से करंट ईजिली पास नहीं होता, पास होता ही नहीं है करंट। ठीक है, तो इंसुलेटर है, ये क्या प्लास्टिक है, तो अब इसको लाओगे तो क्या होगा, अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, सामने वाला प्लस होगा, और जो माइनस होगा वो थोड़ा बहुत जो है ना मूव कर जाए, नहीं भी कर सकता है, थोड़ा बहुत मान लीजिए आपने मूव किया है तो ये इधर माइनस आ जाएगा। लेकिन मेटालिक में क्या था, ये इधर में आ गया था, जितना दूर हो सके उधर मूव हो जाता था मेटल मीन्स कंडक्टर में। तो ये हो गया इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस, एंड ऑल्सो अबाउट द हाउ टू चार्ज अ बॉडी। समझ गए ना, दिस इज ऑल अबाउट योर चार्जिंग बाय द बॉडी। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड टॉपिक। व्हाट इज आवर थर्ड टॉपिक, बताइए क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टी, इंटरनल बोला, जैसे मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जैसे मास क्या है, मास भी तो एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो भी एक क्या प्रॉपर्टी है, सिंपल है और कुछ नहीं इसमें सोचना। अब देखिए, इसमें एक कंसेप्ट है पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। पॉइंट चार्ज क्या होगा, whenever you will write if the size of charged body, if the size of the charged bodies are very small, क्या है, very small as compared to the distance between them, then we call it as point charge। मीन्स मान लीजिए दो बॉडी है, एक इधर में प्लस बॉडी है, एक मान लीजिए माइनस बॉडी है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए एक स्मॉल आ रहा है। ठीक है, और इसका मान लीजिए ये चार्ज बॉडी मान लीजिए सर्कल है, स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर है, और इसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर एक्स। ठीक है, इसका भी सेम स्मॉल एक्स, और मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या बहुत ही ज़्यादा है एक्स से। क्या है, इफ़ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी दैट इज एक्स, रेडियस ही बोला जाए, बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस, तो उस चार्ज बॉडी को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सिंपली ऐसे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसका चार्ज मान लेंगे Q1 और इसका चार्ज Q2।
लेट इट बी Q1 एंड Q2। तो इस टाइप से हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज, मीन्स पॉइंट से हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक टॉपिक था अबाउट द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है, लिख लिए, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। एडिटिविटी मतलब क्या होता है, एडिशन मीन्स जोड़ना। इसका मतलब क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, सिस्टम मीन्स एक मान लीजिए इस टाइप से सिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 Q3 और डॉट 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 Qn चार्जेस हैं, Qn चार्जेज है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा, मान लीजिए इस टोटल चार्ज मान लीजिए कैपिटल Q, तो कैपिटल Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। मीन्स ये सिंपली जो है ना, जितना भी अगर सिस्टम में चार्ज हो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एडिशन हो गया। सिंपल जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देना है चार्ज को। अब देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज दो टाइप का होता है, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मान लीजिए Q1 आपको क्या हो गया, +5 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम आपको बताया है। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। C से डिनोट करते हैं तो +C हो गया। और मान लीजिए Q2 इक्वल टू -3 कूलम है किसी एक बॉडी पे, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होगा, सिंपली इस दोनों का एडिशन। तो क्या ना हो जाएगा, +2 कूलम हो जाएगा, क्योंकि 5 - 3 तो +2 कूलम। सिंपल है ये, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट हो गया, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब, कंजर्व मीन्स क्या, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। ठीक है, चार्ज कैन नॉट बी, नो न्यू चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। और डिस्ट्रॉय मीन्स कोई भी नया चार्ज को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही जनरेट। मीन्स अगर आपके पास चार्ज है तो उसको आप या तो ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी, लेकिन उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो और ना ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ रबिंग। जब आप रब करते हो दो बॉडी को तो उसमें क्या होता है बताइए, जैसे ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है और इसके बीच मान लीजिए रब कर रहे हैं, तो मान लीजिए इस बॉडी पे, मान लीजिए इस बॉडी से यहाँ पर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ गया, तो ये क्या किया, डोनेट किया, तो मतलब इस पर प्लस हो जाएगा। मान लीजिए 5 गया तो 2 3 4 5 चार्ज हो जाएगा। और क्योंकि ये एक्सेप्ट किया तो ये -2 3 4 5 हो गया। मीन्स पहले तो ये न्यूट्रल था, इस पे न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, जितना प्लस है उतना माइनस था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर यदि 5 इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अगर ये पूरा सिस्टम को देखो आप तो ये क्या हो गया, प्लस प्लस, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ही होगा। एक तरह से क्या हो गया, न्यूट्रल ही हुआ। मीन्स चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट किए हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए हैं, लेकिन ये चार्ज क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। और यदि ओवरऑल देखें इस सिस्टम को तो वो क्या है, न्यूट्रल ही है। मीन्स जैसा पहले था वैसा ही है सिस्टम। लेकिन इंडिविजुअली देखें तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस चार्ज, लेकिन आया नहीं, ये जस्ट ट्रांसफर्ड हुआ है। एक से गया है, एक को लॉस हुआ है तो एक को गेन हुआ है। ठीक है, ठीक है। और एक बात है, ठीक है, और चार्ज के पास क्या है, चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, स्केलर। चार्ज क्या है, स्केलर। स्केलर मतलब क्या हो गया, चार्ज के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन तो है ही नहीं चार्ज के पास, सो इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और चार्ज क्या है, प्लस भी होते हैं या फिर माइनस भी होते हैं। ठीक है, चार्ज का कंजर्व समझ गए ना क्या होता है।
सम टाइम सो नो न्यू चार्ज आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लाइक दैट वन चार्ज इज ऑल्सो इज द सेम थिंग, इट इज ऑल्सो कंजर्व्ड। समझ गए ना कंजर्व का मतलब। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्या ये न्यूट्रॉन जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। डिवाइड मतलब चेंज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में ये कभी कभी क्या होता है, टर्न इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में ये कभी डिवाइड हो जाते हैं। देखिए अगर न्यूट्रल क्या हो गया, ये तो पहले न्यूट्रल था, लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन अगर डिवाइड होके दो चार्ज में हुआ है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इस सिस्टम का जो देखिए ये तो अब नया सिस्टम बन गया। ये एक पहले न्यूट्रल का सिस्टम था, लेकिन अब इसी को डिवाइड करके ई एन पी हो गया। तो ई एन पी का भी चार्ज क्या होता है, ई का चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है प्लस ई। और अगर सिंपली इस सिस्टम को देखें ओवरऑल तो नेट क्या होगा, नेट जीरो ही हुआ। और यहाँ पर नेट क्या था, जीरो, मीन्स ओवरऑल सिस्टम का चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल ही हुआ। समझ गए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चार्ज इज़ कंजर्व्ड। चार्ज कैसे कंजर्व्ड होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी है कंजर्व्ड। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी। सी प्रॉपर्टी मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टी हुआ, दैट इज सी। सी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द सी नंबर प्रॉपर्टी का property of the basic charge, it is a quantization of charge। quantization of charge का मतलब क्या हो गया, मीन्स quantization मीन्स क्वांटाइजेशन अगर किसी भी चीज़ का होता है तो उसको हम लोग इंटीजर, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वैल्यू का, किसी भी फंडामेंटल वैल्यू का इंटीजर वैल्यू के टर्म में ही लिखते हैं। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, ऐसा एक्सपेरिमेंटली मिला है, क्या मिला है एक्सपेरिमेंटली मीन्स एक्सपेरिमेंट करके इस नतीजे पे पहुँचे हैं। क्या है एक्सपेरिमेंटली, ऑल द फ्री चार्जेस, क्या है, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल multiples of a basic unit of charge। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई। ठीक है, ऑल द फ्री चार्जेस, मान लीजिए फ्री चार्जेस क्यू है, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज जो है हमारा n इंटू ई होगा। n क्या है यहाँ पर, n हो गया आपको इंटीजर। ठीक है, n क्या है आपको इंटीजर प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी। यहाँ पर प्लस माइनस भी होता है, किसी बुक में दूसरा भी कंसेप्ट है। ठीक है, प्लस ही वैल्यू एज्यूम करते हैं बाय एज्यूमिंग दैट द ई मीन्स प्लस और माइनस। ओके, लेकिन इस केस में ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। ठीक है, ई क्या है, चार्जेस है। सो चार्ज ऑन किसी भी बॉडी पे हम लोग क्या होगा, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है उसका इंटीजर प्रोडक्ट जो है उतना हम लोग के पास चार्ज होगा। तो वन इलेक्ट्रॉन जो होगा, वन इलेक्ट्रॉन उस पर कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6029192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1e को इलेक्ट्रॉन 1e लिखते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख रहे हैं कितना बहुत ही कम कूलम चार्ज है, बहुत ही कम, 10⁻⁻19 कूलम, बहुत ही कम। सो ई का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। और ये जो होता है हमारा ई जो है, ई क्या आपको हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इट इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन
that an electron or proton carry। बेसिक चार्ज का मतलब क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो कितना चार्ज कैरी करता है, साइन को आप छोड़ के बताए तो ई कैरी करता है, मीन्स प्रोटॉन प्लस ई, इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज, माइनस ई कैरी करता है चार्ज। सो दैट इज़ द योर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ई से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिजेशन मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो जितना चार्ज होगा उसका ही इंटीजर प्रोडक्ट होगा, इंटीजर प्रोडक्ट होगा। समझ गए ना, इंटीजर प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स जब भी आप किसी भी बॉडी पे है तो वो प्रोडक्ट जो है ना, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हो, या फिर 5e हो सकता है, 6e हो सकता है, 7e हो सकता है, लेकिन 2.5e होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि n इज़ नॉट इंटीजर। 2.5 जो है इंटीजर नहीं है। एंड ऑल्सो एक बात आप नोटिस कीजिए, एक सिस्टम है आपके पास, इसमें क्या दो चार्ज है, Q1 एंड Q2। क्या है, Q1 एंड Q2, और यहाँ पर मान लीजिए उसका इक्विवेलेंटली Q लिखेंगे, टोटल चार्ज। और Q1 इक्वल टू मान लीजिए आपको, क्योंकि चार्ज क्या होता है क्वांटाइज, मतलब क्या, इस पर जो चार्ज होगा वो प्रोडक्ट ऑफ किसका होगा, E का प्रोडक्ट होगा। तो ये मान लीजिए N1 इंटू ई हुआ, और ये Q2 को मान लीजिए N2 इंटू ई। N1 N2 क्या है, इंटीजर है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q का मतलब क्या हो गया, टोटल चार्ज, दैट इज Q1 प्लस Q2। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये Q2 मान लीजिए आप, Q1 मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, ऑब्वियसली ये माइनस आएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस N1 इंटू ई होगा, और ये प्रोटॉन है तो N2 इंटू ई। तो समेशन क्या हो जाएगा आपका, टोटल चार्ज, तो ये हो जाएगा आपको N2 माइनस N1 इंटू ई। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, नेट चार्ज क्या हो गया, डिफरेंस जो है, डिफरेंस N2 माइनस N1 का डिफरेंस का ही प्रोडक्ट होगा E। तो N2 माइनस N1 क्या होगा, ये भी तो आपका इंटीजर होगा, क्यों, क्योंकि N2 इंटीजर है, N1 इंटीजर है। मीन्स मान लीजिए 5 माइनस 3, ये क्या होगा, 2 क्या है आपका, इंटीजर ही है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस टाइप का जो नंबर होता है उसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन, इसका मतलब यही हुआ, मैं लिखता हूँ इसको क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E एंड कैन बी इंक्रीज्ड। चार्ज को हम लोग किसी बॉडी पे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीज और डिक्रीज अल्सो इन स्टेप्स ऑफ E, स्टेप्स। ये N2 माइनस N1 क्या है, ये इंटीजर है, और इसी को हम लोग स्टेप्स यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेप्स। जो भी चेंज होगा ना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, और जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्टेप्स इनटू E होगा। दैट इज अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। समझ गए ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक में है, क्या है क्वांटाइजेशन में, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो, मैक्रो, MACRO, माइक्रो मीन्स बड़ा, बिग स्केल पे। ठीक है, और यदि माइक्रो लिखा होगा तो वो क्या होगा, एट स्मॉल स्केल पे। स्मॉल स्केल और बिग स्केल का मतलब क्या है, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या हो गया, ये क्या होगा, माइक्रो है तो ये क्या होगा, डील विथ चार्जेस, जो भी चार्ज होगा वो किससे चार्ज करेंगे हम लोग, डील चार्जेस ऑफ अ फ्यू माइक्रोस कूलम।
माइक्रो कूलम के जो फॉर्म में होगा उसको हम लोग मैक्रो बोलेंगे। माइक्रो मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ हो गया। और ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू हो गया आपको किससे रिलेटेड 10⁻⁹। अब देखिए ई का वैल्यू 10⁻⁹, और यदि हम लोग डील करना है बड़ा बड़ा चार्जेस से दैट इज़ 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ के सामने में 10⁻⁹ का क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। सो 10⁻⁹ जो होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके सामने में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल में 10 × E या फिर एंड 100 × E, इस टाइप का लेवल होगा। तो इसके कंपेयर में ई को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एट समरी हम लोग बोलें, समरी क्या होगा। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द चार्ज ऑफ बॉडी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ यूनिट ऑफ ई इज़ नॉट विजिबल। अगर क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर चार्ज अगर चेंज हो रहा होगा तो उसमें जो है ना हमको विजिबल नहीं होगा, दिखेगा नहीं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ई के टर्म में जो ना वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, डिक्रीज इन द यूनिट ऑफ ई वो हम लोग को विजिबल नहीं होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, अपीयर टू बी कंटिन्यूस। सो चेंज जो होगा वो क्या कर सकते हैं हम लोग, कंटिन्यूस एज्यूम कर सकते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो thus at the macroscopic level the quantization of charge has no practical consequence and can be इग्नोर्ड, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर। लेकिन कैन बी इग्नोर एंड चेंज जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूस के टर्म में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बट एट द रेट ऑफ इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, इट शुड बी अपीयर एज अ डिस्क्रीट लम्प, दैट इज दे कैन बी काउंटेड एंड दे appear in discrete lumps and quantization of charge cannot be ignored। समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं व्हेन जब ये एट मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग अगर डील कर रहे हैं, मीन्स एट द रेट ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज पे हम लोग डील कर रहे हैं, फ्यू माइक्रोसेकेंड, माइक्रोकूलम के, फ्यू माइक्रोकूलम या कूलम के से चार्ज से अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो हम लोग इजीली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल को वन स्टॉप फॉर ऑल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सम नोट्स क्या है देखिए, फटाफट कर देते हैं आपको नोट्स। चार्जेस के बारे में क्या हो गया, चार्जेस के बारे में क्या नोट्स है, चार्जेस क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्जेस क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है। लाइक चार्ज क्या होगा, लाइक चार्ज, सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्ज मीन्स अपोजिट चार्ज होगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चार्ज क्या है, इट इज अ स्केलर। व्हाई, बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन एंड इट इज ऑफ टू टाइप। टू टाइप क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। थर्ड पॉइंट क्या बताइए, अलजेब्रिक सम इसके लिए फॉलो होता है। चार्ज क्या करता है, फॉलो अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक सम हम लोग कर सकते हैं अगर नेट चार्ज निकालना होगा तो।
ठीक है, चार्ज के बारे में नोट्स है। ठीक है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व भी होते हैं। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होते हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ पॉइंट क्या है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड भी होते हैं। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया Q इक्वल टू N इंटू ई लिखते हैं। ठीक है, ये जो क्वांटाइज्ड है ऐसा नहीं है कि चार्ज के लिए भी हो, और भी चीज़ है जो कि क्वांटाइज्ड होता है। जैसे एनर्जी जो होता है H इंटू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमडा। सी जो होगा स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा हो गया वेवलेंथ और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू तो पता होना चाहिए आपको, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और इसको 6.6 एच इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ई एनर्जी भी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्वांटाइज्ड हो रहा है एनर्जी। और क्या होता है क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम वो भी क्वांटाइज्ड होता है, h बाई 2 पाई के फॉर्म में। h क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट बाई 2 पाई, इसके फॉर्म में भी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो रहा है। मास भी क्वांटाइज होते हैं, क्या होता है, मास भी क्वांटाइज्ड होता है। लेकिन मास का क्वांटम जो है, मास का भी कुछ फॉर्म होगा ना, जैसे n इंटू ई होता है, लेकिन मास का क्वांटम इज़ नॉट नोन। क्वांटम ऑफ मास अभी तक पता नहीं है, इज़ नॉट नोन, इसके पता नहीं है। सो क्वांटाइजेशन ऐसा नहीं है चार्ज के लिए होता है, बहुत चीज़ है, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड मास के लिए भी होते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्वांटाइजेशन का बात चल रहा है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर combination of the other entities जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। मीन्स प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इस दोनों का जो कम्बिनेशन होता है, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है, ये किसका कम्बिनेशन होता है, इसको एक एंटिटी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। और इस क्वार्क्स का जो चार्ज होता है, क्वार्क्स के बाद जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +-1/3e एंड +-2/3 इंटू ई। दिस इज चार्ज एट द क्वार्क्स पे ये चार्ज होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड क्वार्क्स जो है ना अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुए। क्या नहीं हुए, ऑब्जर्व क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आइसोलेटेड क्वार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते हैं, ऑब्जर्व नहीं किया गया अभी तक। इसलिए क्वांटम ऑफ चार्ज अभी भी क्या है, क्वांटम ऑफ चार्ज ई ही है। ठीक है, क्वांटम ऑफ चार्ज ई है, मीन्स जो भी चार्ज हो उसको क्वांटम ऑफ चार्ज मीन्स ई के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज क्वांटम ऑफ चार्ज। समझ गए। और ना सिक्स्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स पॉइंट क्या है, चार्ज एट रेस्ट। क्या है, चार्ज एट रेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब भी चार्ज अगर रुका हुआ है, स्टॉप है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे क्या है कमिंग सेक्शन में। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन होगा, लेकिन अनएक्सलेटेड होगा। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज एट मोशन भी हो एंड एक्सलेटेड भी हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस वीडियो, दैट इज़ द कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, चार्जिंग by induction, and some basic properties of electric charges, and finally this notes. So if you have any doubt, kindly comment in the comment section, and do not forget to सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को 1:4 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।